हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है गौरव और मैं आपका स्वागत करता हूँ खाकी वाला परिवार में। देखिए, आज ही अंतिम वीडियो होने वाली है कट ऑफ से जुड़ी हुई। भाई, आज इस वीडियो के बाद आप कहीं भी जाकर परेशान मत होइए, अपने आप को बिल्कुल डिमोटिवेट मत कीजिए। मैं बता रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना 15-20 कट ऑफ जाएगी, भाई पहले तो ऐसे फालतू लोगों को देखना छोड़ दीजिए जो खुद 180 190 पे सिलेक्ट हुए हैं। देखिए, आज जो मैं डाटा लेकर आया हूँ, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया, फिर आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ भाई, कट ऑफ ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ेगी। अगर आप ये वीडियो स्किप कर देंगे तो फिर आप तमाम जगहों पे जाएँगे, वीडियो देखेंगे और फिर आप सैटिस्फाई नहीं हो पाएँगे। और भाई ऐसे स्किप कर करके बिना समझे अगर वीडियो देखेंगे तो कभी आप सैटिस्फाई हो ही नहीं सकते। डेली जाएँगे, डेली सर्च करेंगे कट ऑफ लेटेस्ट वीडियो, कट ऑफ टुडे वीडियो, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। एक बार इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लो। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधी आपकी काम की बात पर आता हूँ। चलिए भाई, देखिए सबको पता है 60,000 वैकेंसी आई थी, 1,74,316 जो है डीवीपीएसटी के लिए पास हुए थे। जो डीवीपीएसटी कंप्लीट हुआ तो लगभग 1.5 लाख के आसपास लड़का बचा था फॉर रनिंग। तो चलिए फिर इसके बाद क्या डाटा निकल के आया वो देखते हैं। देखिए भाई, जो फेयर परसेंटेज रनिंग में जो लड़कियों का रहा है वो एज पर एक्सपेक्टेशन था। लगभग 25% लड़कियां फेयर होती थी लगभग। इस बार भी वही रही हैं। हाँ, थोड़ा सा सुधार हुआ है, 30-35% तक लड़कियां फेल जाती थी, बट इस बार ऐसा हुआ है कि सेकंड लिस्ट नहीं लगानी पड़ी। उसका कारण ये रहा है कि लास्ट टाइम जितनी वैकेंसी आई थी उनमें गलती हो रही थी। 1.5 गुना लड़कियां पास कर रहे थे। मतलब डीवीपीएसटी के लिए 1.5 गुना लड़के, जो 1.5 गुना एस्पिरेंट थे वही पास कर रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने चेंज किया है और 2.5 गुना 2.5 गुना लोगों को पास किया है इस बार। जिस वजह से कोई भी सेकंड लिस्ट नहीं लगानी पड़ी है। देखिए, ये भर्ती जो है ना, अगर ये हमेशा की तरह इस बार भी करते ना कि 1.5 गुना ही पास करते, तो वही लड़कों की वैकेंसी होती लगभग 48,000। 48,244 तो होती है, 1.5 गुना पास करते तो 72,366 लड़के, भाई 72,366 लड़के हम डीवीपीएसटी के लिए पास कर रहे होते। और 85% लड़के डीवीपीएसटी के बाद बचते और 90% लड़के आफ्टर रनिंग बचते। तो हमारे पास लगभग 55,000 लड़के हमारे पास बचते। फिर जैसा कि हर बार सिविल की बात कर रहा हूँ, सिविल की बात अगर करोगे तो जरूर आपको 10 कट ऑफ, 10 नंबर, 12 नंबर कट ऑफ बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन अगर आप थोड़े से भी लॉजिकल हैं, आप नंबर ऑफ वैकेंसी को देखेंगे तो आप देखेंगे 4 से 5 नंबर ही बढ़ती है हर बार। भाई, अब 48,244 में 55,000 लड़के अगर पास होते तो ऐसे मान लो 3 नंबर ही कट ऑफ बढ़ती लड़कों की। 3 नंबर ही मैक्सिमम कट ऑफ बढ़ती फिर। लेकिन इस बार ऐसा ना हो कि इस बार पास किया गया 2.5 गुना को। अच्छा, सबसे पहले लड़की की बात कर लेते हैं। देखो भाई, ये डाटा आप बिल्कुल इस पे मत जाना कि अरे 30,000 कहाँ पास हुई है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो मैं ये आपको समझने में इजी हो इस वजह से ही मैंने डाटा लगाया। मान लो 30,000 लड़कियां हैं, 85% लड़कियां बचती हैं आफ्टर डीवी और 75% लड़कियां बचती हैं आफ्टर आफ्टर रनिंग। तो लगभग 20,000 के आसपास लड़कियां आपकी बच रही हैं इसमें इसमें मेरिट को हटाने के लिए लगभग 8,000 लड़कियां। तो देखते हैं अभी अभी देखो, पुरानी भर्तियों में जो हुआ सो हुआ, वो मैटर नहीं करेगा, आपकी कट ऑफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। 41,000 में क्या हुआ, 49,000 में क्या हुआ, इम्पैक्ट वो चीज डालेगी कि इस भर्ती में क्या हो रहा है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है। अभी ऐसे मान लो कि 60,244 आपकी वैकेंसी है, तो लगभग 1,25,000 के आसपास आपके लड़के बचे हुए हैं हटाने के लिए। 1,25,000 लड़के बचे हैं आपकी रनिंग के बाद। तो ऐसे भाई 60,000 तो सेफ है ही। 60 हमको हटाने हैं 65,000। 65,000 लड़कों को हटाने के लिए हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि यूपी में अभी जितने हाल फिलहाल में एग्जाम हुए, हम उसको कोई डाटा ऐसा अवेलेबल है नहीं। यूपी में ऐसे कोई एग्जाम अभी तक हम आप ला के नहीं दे सकते जिसमें आपकी रैंक पता चले कि एक नंबर पे यूपी के जो लड़के हैं वो कितने स्किल्ड हैं और कहाँ पर जाके यूपी के जो लड़के हैं गुच्छा बनाते हैं जाके। तो इसके लिए एक सबसे परफेक्ट एग्जाम है पीईटी। क्योंकि इसमें मैं परफेक्ट इसलिए कह रहा हूँ पीईटी को, क्योंकि भाई इसमें परसेंटाइल दिया गया हमें। नंबर ऑफ नंबर ऑफ हमको नंबर ऑफ एस्पिरेंट पता है कि कितने एस्पिरेंट ने एग्जाम दिया था, और हमको परसेंटाइल भी पता है। तो यहाँ से हम रैंक निकाल सकते हैं कि अगर इतने नंबर पर इतनी रैंक थी तो यहाँ पर गुच्छा कहाँ बन रहा है, और एक नंबर पे मिनिमम कितना लड़का हो सकता है अगर कोई वैकेंसी यूपी में हो रही है तो चलिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, मैं अपना पीईटी का स्कोर लेके आया हूँ। एक नंबर, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक नंबर पर कितना लड़का हो सकता है। तो हम 65,000 हटाने के लिए कितने नंबर तक लगभग कट ऑफ बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए भाई, ये मेरा पैट का स्कोर है। मेरे देखो नंबर थे, मेरे बैठे वैसे तो 78 मार्क्स थे, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन में मेरे जो मार्क्स बचे थे वो 76.859 थे। तो मेरी जो परसेंटाइल थी 98.98। तो भाई ऐसे मान लो
98.98 जो लड़के थे वो मुझसे पीछे थे, समझ रहे हो। और मुझसे आगे जो लड़के निकल गए वो लगभग 1.02%, यानी मुझसे आगे जो लड़के थे 1.02% थे। भाई एक और है, ये 2022 का ही है, ये मैंने यूट्यूब से लिया है। ये भाई के जो स्कोर है 76.902, मुझसे ज्यादा है, मुझसे 0.043 इनका जो है स्कोर ज्यादा है। इनका देखो परसेंटाइल कितना था, देखिए इनका जो परसेंटाइल है 99.19। अभी आप समझने की कोशिश करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन नेट डिफरेंस ऑफ स्कोर, हम दोनों के बीच जो स्कोर का डिफरेंस था वो 0.043 हम लोगों के स्कोर में डिफरेंस है। अब देखिए परसेंटाइल का डिफरेंस, अगर परसेंटाइल में डिफरेंस देखेंगे तो परसेंटाइल का डिफरेंस है 0.21। 0.21 हम लोगों के परसेंटाइल में डिफरेंस है। मतलब हमसे आगे, मुझसे आगे जो लड़के हैं 25,500 हैं। और भाई जो मैंने यूट्यूब से जो शॉर्ट से मैंने जो कलेक्ट किया है, जो स्क्रीनशॉट, इस भाई से आगे हैं 20,250। तो यानी, तो भाई मेरे और इस भाई के बीच में लड़के हुए लगभग 5,250। आप यहाँ से देखिए, हाँ आप, ये कैसे निकला, क्योंकि जो एग्जाम दिया था भाई, फॉर्म तो 35 लाख लगभग पड़े थे इसमें, और वो मैटर नहीं करता है। एग्जाम जो दिया था 25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था भाई। तो 0.21% है, 5,250 हम दोनों के बीच में भाई, ये 0.04 पर लड़के हैं इतने। 0.04 पर 5,250 लड़के हैं, कैन यू इमेजिन? 0.04, क्या आप कल्पना कर पा रहे हैं? एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको, 0.04, इट्स नॉट 0.4। भाई मैं 0.04 की बात कर रहा हूँ। अभी एक नंबर की तो आप सौगडी हो जाएंगे। इसको आसान शब्दों में एक बार फिर समझ लिए। ऐसे मान लो ए है, ए ने स्कोर किया है 76.902 और उसकी परसेंटाइल 99.19 है। और ए की रैंक निकालने के लिए भाई हम 100 में से इसका परसेंटाइल माइनस कर देंगे 99.919। जो हमसे आगे हैं वो 0.81% जो है आगे लड़का है। तो हम कैलकुलेट करेंगे 25,000 का 0.81%, तो 20,250। ऐसे ही अब बी की रैंक निकालेंगे, तो भाई बी की रैंक, बी ने स्कोर किया 76.859। बी का परसेंटाइल है 98.98। और बी की रैंक भाई हम यहाँ से निकालेंगे तो 1.02% एस्पिरेंट जो आगे हैं। तो 25,500 लड़के जो है आगे हैं बी से। तब इन दोनों के बीच भाई कितने लड़के हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5,250 जो एस्पिरेंट है वो इन दोनों के बीच में है। 0.04 मार्क्स पे 5,250 लड़के हैं। अब ये सब समझाने का क्या ही मतलब था, क्या महत्व था, वो आप समझेंगे। भाई अगर इस डाटा पे जाओगे, इस डाटा पे इसलिए नहीं जा सकता कंप्लीटली, इस डाटा पे हम इसलिए आधारित नहीं हो सकते क्योंकि भाई ये जो क्वेश्चन था, एक नंबर का एक क्वेश्चन था। हमारी भर्ती में जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो जब यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में जब हम एक क्वेश्चन सही करते हैं तो हम उछल के 1 नंबर पर जाते हैं। वहीं यूपी पुलिस में जब आप सही करते हैं तो हम उछल के 2 नंबर पर जाते हैं। इसलिए मैं मोटा मोटी मान के चलता हूँ, आपके आपके एग्जाम में कट ऑफ से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे 10 से 11 हजार लड़के 1 नंबर पर, सॉरी, हाँ 10 से 11 हजार 1 नंबर पर हो सकते हैं। जैसे ही आप ऊपर जाते जाएंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे, थोड़ा और ऊपर जाएंगे, तो किसी सीट पर 8 हजार होंगे 1 नंबर पर, किसी पे 6 हजार होंगे, और आगे जाओगे तो, लेकिन एक एवरेज आप निकाल के देखोगे तो 1 नंबर पर 8 हजार लड़के होने की प्रबल संभावना है भाई। ये देखना, आप जब कट ऑफ आएगी तो जो 15 नंबर 20 नंबर जो बढ़वा रहे हैं उन सबको आप गरियाओगे। मैं यकीन मान लेना मेरा, मैं यकीन कर लेना भाई, तब आपको रियलिटी सामने आएगी कि भाई हाँ, क्यों ये सब आपको बेवकूफ बनाने के काम कर रहे थे। अब देखिए 8 हजार लड़के, अभी 65 हजार लड़कियों को हटाने के लिए, 65, अब तो आप समझदार हैं, 65 हजार लड़कों को हटाने के लिए आपकी जो कट ऑफ है 8 नंबर बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन ऐसा और झोल रखना चाहता हूँ जिससे क्रेडिबिलिटी बनी रहे, तो भाई मैं मान के चलता हूँ किसी भी कंडीशन में 9 नंबर से ज्यादा, 9 नंबर से ज्यादा, इसीलिए मैं बार 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 कह रहा हूँ 9 नंबर से ज्यादा आपकी कट ऑफ बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। और लड़कियों की 3 से 4 नंबर, भाई इतनी ही कट ऑफ बढ़ेगी। अब बस ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 दिन का समय है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप खुद देख लेना कि भाई कट ऑफ कितनी बड़ी हुई है। कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे मान लो भाई, यू आर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। भाई यू आर की मान लो भाई फिक्स 8 नंबर, 8 नंबर अगर आपके ज्यादा हैं तो भाई आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी का मान लो 9 नंबर, एससी का भी 9 नंबर, और एसटी का 8 नंबर। भाई
इतने ज्यादा अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। हाँ भाई, EWS। EWS का तो बता ही नहीं। EWS की कट ऑफ गई है 187। ओके भाई, EWS का भी लगभग लगभग 9 नंबर EWS की कट ऑफ बढ़ती हुई दिख रही है। इससे ज्यादा किसी भी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वेरी नहीं करेगी, ज्यादा नहीं जाएगी, कम भी नहीं जाएगी। यहाँ भी ऐसे मान लो, बिल्कुल मैं एक्यूरेट बता रहा हूँ, पॉइंट्स में डिफरेंस आया तो आया, वरना आपकी जो कट ऑफ है इतनी ही जाएगी। गर्ल्स की कैटेगरी वाइज बतानी जरूरी नहीं समझता मैं। किसी भी कैटेगरी में अगर आपके 3 से 4 नंबर ज्यादा हैं तो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। 4 नंबर तो थोड़ी मैंने लिख दिया है, वरना 3 नंबर के आसपास भी अगर आपका है तो 3 नंबर में भी, अगर आपके 3 नंबर भी एक्स्ट्रा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। चलिए, अगर ये वीडियो, ये डाटा और ये सब चीज जितनी भी मैंने अलग तरीके से सोचा, अलग तरीके से डाटा लेके आया, आपको समझाने की और कोशिश की। यूपी में देखो, कोई ऐसे एग्जाम है नहीं जिनसे रैंक का पता चले, जिससे ये पता चले कि इतने नंबर पर इतने लड़के हो जाते हैं यूपी में या किसी भी एग्जाम में। तो वो सब समझने के लिए UPSSC पैट का सहारा मैंने लिया है। और बाकी ये सब जानकारी अगर आपको पसंद आई हो भाई, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए भाइयों, चलता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।